पाकिस्तान क्रिकेट टीम लगातार दूसरा वनडे मैच अस्टलवी सरजमीन पर जीतने की तारीख रकम ना कर सकी, जो कि 1981-82 में पाकिस्तान ने तारीख के पहले दोनों वनडे मैचेस जीते थे। उसके बाद पाकिस्तान टीम के लिए ये एजाज़ दोबारा कम से कम गुज़श्ता 20 सालों में नहीं पा सकी वो। लेकिन इस मैच में हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक तो ये कि जो कप्तानी है मोहम्मद रिजवान की, वो बड़ी शानदार रही। उन्हें पता था कि आज जो फैसला होना है वो पहले 40 ओवर्स ही में होना है, इसलिए वो कोई पार्ट टाइम स्पिनर, जो कि लाजमी सी बात है कि 4 पेसर्स के अलावा सैम अयूब, सलमान अली आगा ने भी 5-5 ओवर्स कराने थे या 10 ओवर्स आपस में बांटने थे। इनमें से किसी को ओवर नहीं दिया। अगर मेरा ख्याल है कि कोई और कैप्टन होता, यानी कि बाबर आजम या कोई, तो यहाँ पर रवायती फैसले करता, दरमियान में लाजमन वो स्पिनर्स को भी ट्राई करता। लेकिन जिस तरह खेल चल रहा था, ये मोहम्मद रिजवान ही था कि अस्टलवी टीम को 203 रन पर लड़ा गया और एक मौका पर पाकिस्तान टीम ये मैच मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में कर चुकी थी, जब 155 रन पर हरीफ टीम की 7 विकेटें गिरा दी थीं। इस मौका पर पाकिस्तान टीम फतह के बिल्कुल करीब थी, लेकिन हैरानकुन तौर पर यहाँ पर पैट कमिंस ने जिस तरह बैटिंग की, सैन एबट ने जिस तरह बैटिंग की, तो उसकी वजह से पाकिस्तान टीम ये मैच अपने नाम ना कर सकी। लेकिन बहरहाल इस मैच से हमें जो चीज़ पॉजिटिव मिली है वो ये कि मोहम्मद रिजवान एक लड़ाका कैप्टन है, अपनी टीम को लड़ाना जानते हैं, अपने प्लेयर से उनकी सलाहियत के मुताबिक परफॉर्मेंस लेना भी जानते हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी क्लियर हुई कि सैम अयूब को आप जितना मज़ीद मौका देते जाएंगे वो उतना ही प्रेशर में आता जाएगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसे इत्फाक ना करें कि सैम अयूब, यार मुझे उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस जो है डोमेस्टिक लेवल पर तो अच्छी लगती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर वो बुरी तरह फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि उसके पास तकनीक का मसला है, उसके पास टेम्परामेंट का मसला है, जो कि तजर्बे से आता है। लेकिन हमारे नाम निहाद जो तजियाकार हैं या साबिक प्लेयर्स हैं, उन्होंने हवा बना दिया था सैम अयूब का कि जी ये रिप्लेसमेंट आ गई है, बहुत बेहतरीन प्लेयर है। नो डाउट बहुत बेहतरीन प्लेयर है। उनकी बैटिंग देखना एक दिलकश नज़ारा होता है जब आप उसे पाकिस्तान सुपर लीग में देखते हैं या उसे आप उन मैचेस में देखते हैं जहाँ पर लो क्वालिटी बॉलिंग होती है। तब तो आपको सैम अयूब की जो बैटिंग है वो काफ़ी दिलकश दिखाई देती है। और शायद मुझे भी इस बात का यकीन था कि सैम अयूब जब पाकिस्तान टीम में खेलेगा तो कामयाब रहेगा। लेकिन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनकी पहली सीरीज़ थी उसने ही वाजे कर दिया था कि अभी सैम अयूब को बहुत वक्त दरकार है। एक इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने में, एक मुस्तनद बैट्समैन बनने में उन्हें वक्त दरकार है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ये फैसला करने में या ये समझने से कासिर है, या फिर वो लोग जो उनके लिए स्पेशल कॉल करते हैं कि इसे लाजमी टीम का हिस्सा बनाया जाए। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है और ये बात भी किसी हद तक समझ आ जाना चाहिए। अब ये अलग बात है कि हमारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं है। वैसे दौरा ऑस्ट्रेलिया हमेशा पाकिस्तान के लिए ऐसे ही रहता है कि वहाँ पर कई बार पाकिस्तान के रेगुलर ओपनर फेल होते हैं। आपको शायद याद होगा कि ऑस्ट्रेलवी कंडीशंस में इंजमामुल हक ओपनिंग कर चुके हैं, इजाज़ अहमद ओपनिंग कर चुके हैं और इस तरह के बहुत सारे मिडल ऑर्डर बैट्समैन मजबूरन में ओपनिंग कर चुके हैं। लेकिन ये 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ है, सिर्फ 2 मैचेस बाकी रह गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस बार ऐसा होगा। लेकिन सैम अयूब अगर इस सीरीज़ के बाकी 2 मैचों में भी नाकाम होते हैं तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा लेबल लग जाएगा कि वो एक नाकाम प्लेयर हैं, जिसे T20 फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट बैट्समैन बनाकर टीम में लाया गया था। वो अब वनडे और टेस्ट तक महदूद है, क्योंकि T20 स्क्वाड में उन्हें शामिल नहीं किया गया। अब जो उनकी बैटिंग अंदाज है, जिस तरह वो खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी कि वो ख़ुद को एक मुस्तनद बैट्समैन के तौर पर मनवा सकें। ठीक है, T20 फॉर्मेट में उनके एड़े तिरछे शॉट भी चल सकते हैं, लेकिन जिस फॉर्मेट में अब उनको एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है T20 फॉर्मेट में नाकामी के बाद, मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। फ़खर जमान की बहरहाल आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये आज वाज़े हो गया है जिस तरह की बैटिंग शुरू के ओवर्स में देखने में आई है। दूसरी जानिब अब्दुल्ला शफीक गो के आखिरी जो वनडे मैचेस थे, आखिरी जो वर्ल्ड कप वनडे फॉर्मेट का वर्ल्ड कप खेला, उसमें उनकी कारकर्दगी किसी हद तक बेहतर थी। श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी, लेकिन मजमूई तौर पर वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेलें या T20 खेलें या वनडे खेलें तो उनकी हालिया कारकर्दगी ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को ओपनिंग के दोनों एंड पर मसाइल हैं। अमूमन ये होता है कि एक बैट्समैन भी, यानी कि एक ओपनिंग बैट्समैन भी अगर फॉर्म में ना हो तो पूरी टीम जदोजहद करती है। लेकिन यहाँ पर हमारे दोनों ओपनर माशाल्लाह से आउट ऑफ फॉर्म है और इसका प्रेशर जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान टीम के ऊपर पड़ता है। आज अगर पाकिस्तान टीम पूरे ओवर्स खेल जाती तो इस मैच का नतीजा किसी हद तक पाकिस्तान के हक में भी आ सकता था, क्योंकि
ज़ाहिर है कि 20-25 रन पाकिस्तान टीम शॉर्ट हुई। इरफान खान नियाजी बहुत ही गलत मौका पर रन आउट हुए, बदकिस्मत रहे कि वो फिसल गए। और उसके अलावा आखिर में बड़ी अच्छी बैटिंग की नसीम शाह ने 39 गेंदों पर 40 रन किए। मेलबर्न के ग्राउंड में 4 छक्के लगाना एक आम सी बात नहीं है। बड़े बड़े बैटर 1 से 2 छक्के लगा पाते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 छक्के लगाए, बुलंदो बाला, इतना बड़ा ग्राउंड, वहाँ पर नसीम शाह ने 4 छक्के लगाकर आज अपनी बैटिंग सलाहियत भी मनवा ली है। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान के बैटर्स की बात करें तो बाबर आजम, जिनके स्ट्राइक रेट के ऊपर बड़ी तनकीद होती है, तो मेरे ख्याल में वो फिर भी बेहतर बैटिंग करने में कामयाब रहे, क्योंकि जब पाकिस्तान की 2 विकेटें गिरी थीं तब वो 9 गेंदों पर 11 रन कर चुके थे, गेंदों से ज़्यादा रन रेट के साथ रन कर रहे थे। लेकिन आपके जब दोनों ओपनर्स शुरू के 7 ओवर्स में पवेलियन वापस लौट जाएँ तो फिर दिफाई खेल बनता है, और ख़ास तौर पर इस कंडीशंस में जब आपकी जो बाकी टीम है, बाकी बैटर्स हैं, वो ना तजर्बाकार हैं। एक मरतबा फिर से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाके अपने ओडीआई सीरीज का पहला मैच हार गया। आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ओडीआई सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा था मेलबर्न के ग्राउंड में। आज पाकिस्तान अपना ओडीआई मैच फिर हार गया। आज पाकिस्तान के पास मौका था कि वो अपना ये ओडीआई मैच जीत जाए, क्योंकि आज पाकिस्तान काफ़ी अच्छी पोजीशन में आ गया था। बैटिंग भले हमसे अच्छी नहीं हुई थी, टारगेट हम इतना बड़ा नहीं दे पाए थे, लेकिन फिर भी जिस तरह से हमने बॉलिंग की है, बॉलिंग काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग कराई थी। जिस तरह से मोहम्मद रिजवान ने बॉलिंग चेंजेस किए थे, काफ़ी उम्दा तरीके से उन्होंने बॉलिंग चेंजेस किए। आज ये तो साबित हो गया, मैच भले हम लोग हार गए, ये साबित होगा कि मोहम्मद रिजवान एक दिलेर कप्तान है, मोहम्मद रिजवान एक समझदार कप्तान है। क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद रिजवान ने आज बॉलिंग चेंजअप्स की है, उस वजह से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर पड़ा है। आज हमारे पास जो बॉलर्स थे वो 4 बॉलर थे, सिर्फ 4 ही रेगुलर बॉलर्स थे और 4 ही पेसर थे। उमर हसनैन हो गया, हारिस रऊफ हो गया, नसीम शाह हो गया, शाहीन अफरीदी। 5वां हमारे पास रेगुलर बॉलर नहीं था। अगर 5वां हम लोग बॉलर से बॉलिंग करवाते तो या तो हमने सलमान अली आगा से कुछ ओवर कराने थे, साइम अयूब ने कुछ ओवर करने थे और कामरान गुलाम ने कुछ ओवर करने थे। लेकिन जिस तरह से मोहम्मद रिजवान ने अपने पेसर को इस्तेमाल किया है, अपने पेसर्स के वजह से ऑस्ट्रेलिया पर जिस तरह से उन्होंने प्रेशर डाला है, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल प्रेशर में आ गया। तो एक वक्त जिस तरह से क्या नाम है बॉलर्स ने आके विकेटें उड़ाई है, काफ़ी उम्दा बॉलिंग थी, काफ़ी उम्दा बॉलिंग थी। आज पाकिस्तान ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की। और लेकिन जब पाकिस्तान ने 7वां आउट किया था ऑस्ट्रेलिया का, उस वक्त हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जीत के बिल्कुल करीब पहुंच गया। पाकिस्तान तकरीबन वो मैच जीत के चुका था, क्योंकि जब पाकिस्तान ने उन लोग को ऑस्ट्रेलिया को 157 पे 7वीं विकेट ऑस्ट्रेलिया की गिरी तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल बैकफुट पे आ गया था। लेकिन उसके बाद जब जैसे ही पैट कमिंस आए और सीन एबोट आए, सीन एबोट ने एरन हार्डी के साथ थोड़ी पार्टनरशिप लगाई, उन्होंने दोनों ने मिलकर कुछ रन किए। और जैसे ही एरन हार्डी सैन एबोट मेरे ख्याल में आउट हुए थे, सैन एबोट आउट हुए हैं। जैसे ही सैन अबॉट बोल्ड के मोहम्मद हसनैन जैसे सैन अबॉट को बोल्ड किया, उसके बाद आ गए पैट कमिंस। और इस तरह से फिर पैट कमिंस ने आके काफ़ी उम्दा पारी खेली। उस पारी की वजह से हम लोग आज मैच हार गए। अगर वहाँ पे हम एक और विकेट गिरा देते, जिस स्टेज में हमने 8 विकेटें ली थी, वहाँ पे पैट कमिंस भी आउट हो जाते तो तकरीबन हम लोग ने मैच जीत जाना था। फिर ये मैच हम नहीं जीतना था, बस हम वो पैट कमिंस जो इनिंग खेल गया उसकी वजह से आज हम ओडीआई के मैच हार गए। अगर पैट कमिंस ना चलता तो ये मैच हमने जीत जाना था। लेकिन फिर भी क्रेडिट जाता है मोहम्मद रिजवान को, जिस तरह से मोहम्मद रिजवान ने कप्तानी की है, आला दर्जे की कप्तानी की है। उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद रिजवान जिस तरह की कप्तानी कर रहा है आगे भी इसी तरह की कप्तानी करेगा और पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज़ और ये ओडीआई सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में इंशाल्लाह जीत के ही आएगा।